हालेलुया। सुबह 10 बजे से सभा शुरू हो जाएंगे, तो समय से पहले सारे जने आए, क्योंकि सर भी हो सके तो 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। कल पास्टर मीटिंग भी जगह में होना है, तो हमारे ब्रांच से जितने भी पास्टर लोग हैं वे सब पास्टर लोग भी रहेंगे। हालेलुया। पहले आए उस मीटिंग में सम्मिलित हो, ताकि ये सभाएं हमारे के लिए आशीष के कारण ठहरे, हमारी कलीसिया की उन्नति का कारण ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। के लिए आप प्रार्थना भी करें और परमेश्वर इस मीटिंग के सारे आवश्यकताओं को भी पूरा करें। जैसे आपको सूचित किया गया कि मीटिंग 19, 20 और 21 को होना था, लेकिन शायद प्रभु का इच्छा था कि ये मीटिंग इसी समय में हो। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु की दया के अनुसार ये मीटिंग हो रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास है यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार ये रखा गया तो प्रभु ही आगे इस मीटिंग के द्वारा अपना कार्य पूरा करेंगे, सारी आवश्यकताओं को भी पूरा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बातों में महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कल मीटिंग यहाँ होंगे। बुधवार को दोपहर 2 बजे बाइबल स्टडी और शुक्रवार सुबह 10 बजे उपवास की प्रार्थना और रविवार सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे रात को किया जाएगा। शुक्रवार को उपवास की प्रार्थना होगा 5 तारीख को। बच्चे लोग और आप बाकी कलीसिया के जितने लोग भी सब पिकनिक में जो जाना चाहते हैं सारे लोग उसमें जाएंगे। हालेलुया। शुक्रवार के उपवास की प्रार्थना ना हो करके हालेलुया उसमें जैसा हम जाते थे जितने साल कुछ कारणवश ना जा पाए, लेकिन इस साल तो उसी तरह है तो जाएंगे। तो प्रार्थना भी करें प्रभु हर एक बात में अपनी महिमा को प्रकट करें। हालेलुया। हालेलुया। आदर महिमा प्रभु को देते हुए आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आइए आज के मेरे के लिए निकाल के पढ़ेंगे नीति वचन उसका 2 अध्याय। आज का पढ़ेंगे 5 पद। नीति वचन 2 अध्याय और उसका 5 पद। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर के ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। प्रभु इन वचन के द्वारा हमारे को आशीष प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन सुलेमान के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक, एक ज्ञान की पुस्तक। इस बातों का बड़ी बात है हर एक जने जानते हैं। और नीति वचन की पूरा पुस्तक हालेलुया एक बुद्धि की खोज के बारे में दिया गया है। हालेलुया। ज्ञान की पुस्तक ही इसलिए बोला गया। हालेलुया। और उसके 2 अध्याय में एक बात दिया गया, इसके 5 पद में लिखा है तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर के भय को समझने के लिए और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके उसके मार्गों में चलने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान देने की जरूरत है। मैं आज यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमको परमेश्वर का भय को समझना है। परमेश्वर के भय को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दूसरा, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आज अधिकांश से लोग हालेलुया हम जिस समय में चल रहे हैं इस समय में चलने के बावजूद भी हालेलुया जहाँ वचन का कमी नहीं है। आज हर एक कलीसिया में जाओगे तो हर कलीसिया में वचन की सेवाएं हो रहे हैं, जहाँ वचन का कमी न होने के बावजूद भी आज परमेश्वर की कलीसिया हालेलुया उनको वचन का जो ज्ञान है व्यक्तिगत रूप में जो सीखने की इच्छा है वो ना होने के कारण आज कलीसियाएं कहाँ जा रहा है? नाश की ओर, उस मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर का भय को समझना जरूरी है। दूसरा, उसका ज्ञान हमें प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का भय को हम समझेंगे तो परमेश्वर के भय में चल सकते हैं। परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होगा तो परमेश्वर की उस सच्चाई के बारे में हम लोगों को क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, जिसके द्वारा नाश होने वाला आत्माएं मसीह में क्या किया जाएगा? बचाया जाएगी। हालेलुया। तो आज प्रभु की दया है तो हम इस वचन को सीखेंगे और हम इस बातों पर हम दो बात पर विशेष तौर पे हम ध्यान दें कि परमेश्वर का भय हालेलुया क्या है? परमेश्वर का भय हम उसको समझना है और परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे साथ उसी का निकाल के पढ़िएगा उसका नीति वचन 2 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्रा,
यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। बस हम एक एक करके सीखते जाएंगे। देखिए लिखा है ये नीति वचन की पुस्तक में 2 अध्याय का पहला पद से उसको हालेलुया कैसे हम परमेश्वर के भय को समझ सकते हैं, परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस बातों को पहले पद से हालेलुया ये नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान उस बातों को स्पष्ट रीति से किया है। तो हमको परमेश्वर के भय को समझने के लिए, उसका ज्ञान हमें प्राप्त होने के लिए क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन क्या करे, ग्रहण करे। हमको पहला बात हम इस बात को ध्यान दें कि हमको परमेश्वर के भय में चलने के लिए, उसका ज्ञान हमें प्राप्त होने के लिए लिखा है कि तू हे मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। बाइबल बताते हमको सबसे पहला हमको परमेश्वर के वचन को भली भांति क्या करना है, ग्रहण करना है। आज बहुत सारे लोग हालेलुया आज इस वचन को क्या नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसा हम बल पाने के लिए भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, क्या करने के लिए, बल पाने के लिए। आपको आत्मिक रीति से बल पाने के लिए, आपको आत्मिक रीति से बलवंत होने के लिए, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाइबल बताती है आपको परमेश्वर के वचन को क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। और कौन से वचन को ग्रहण करना पड़ेगा? कई बार हालेलुया हम ऐसे जगह सेवा करने के लिए जाते हैं, आप भी कई जगह जाते होंगे, तो जिस घर में गए उस घर में हो सके खाना पका है आपके लिए, खाना पका है लेकिन खाना में कुछ ऐसा सब्जी है जिसका खाने का आपका इंटरेस्ट नहीं है। हालेलुया। जिसको आप नहीं खाते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जाकर क्या करना पड़ता है आपको? हालेलुया हालेलुया। आप उसको खाते नहीं हो सब्जी जो बना उसके घर में, जिस घर में गया है आप, वो आपके लिए खाना बना है, सब्जी बना है, एक ही सब्जी बना है। हालेलुया। लेकिन उस सब्जी आप खाते नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया हालेलुया। कई बार परमेश्वर का वचन ऐसे ही है, हम बहुत सारे इस वचन में से ऐसे बहुत सारे वचन छोड़ देते हैं जो हम सोचते हैं अरे ये हमारे लिए ठीक है नहीं है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमको उसको क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। हालेलुया। यदि किसी के घर में आप गए, आपको सब्जी और खाना यदि छोड़ दिए, नहीं खाए, हालेलुया हालेलुया। तो खिलाने वाला अपने आप को तुच्छ समझेगा या खाने वाला अपने आप को तुच्छ समझेगा? हालेलुया हालेलुया। नहीं है। और बाइबल बताती है, प्रभु कहता है मेरा वचन उस भोजन की तरह है। संसार का भोजन हमारे शारीरिक रीति से बलवंत होने के लिए वो भोजन हमें दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमारा आत्मिक भोजन है, हमको इस परमेश्वर की उन हर एक वचन को क्या करना है, ग्रहण करना है। और जब ग्रहण करेंगे तभी हम परमेश्वर के उस भय को, उसके ज्ञान को हम समझ सकते हैं, और मालूम है उस प्रभु के ज्ञान में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको परमेश्वर का वचन हमको क्या करना, ग्रहण करना। कई बार बहुत सारे वचन को जब हम सुनते हैं हमको ठेस लगता है, हम सोचते हैं उस वचन को हम छोड़ देते हैं, और उस वचन को चिड़िया अगर चुप करके क्या हो जाता है, लेके चला जाता है। वही वचन हमारे लिए क्या रहता है, आशीष के कारण रहता है। हालेलुया हालेलुया। और बहुत सारे लोग उस वचन को, उस आशीष को क्या कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। आज उसी वचन को हमको ग्रहण करने की क्या है, आवश्यकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का इच्छा है आपको पूर्ण रीति से ऐसा भोजन दे। पौलुस जब कुरिन्थ की कलीसिया में सेवा करता है, उनको बोलता है अरे मैं तुमको अन्न खिलाना चाह रहा हूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, उस अन्न को ठुकरा कर केवल दूध की मांग कर रहे हो। प्रभु आपको बलवंत बनाना चाह रहा है, अपने याद रखना अपने ज्ञान में वो आपको बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन वो बढ़ने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप दूध के द्वारा नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। भोजन जरूरी है, ग्रहण करना जरूरी है। इसलिए बाइबल बताती है यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान आपको प्राप्त हो, हालेलुया, तो आपको भली भांति परमेश्वर का वचन क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण।
इसका फायदा एक है, देखो यूहन्ना के सुसमाचार, इसको निकाल के रखिएगा, यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में क्या लिखा पढ़ेगा, यूहन्ना 1:12। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन ग्रहण करने वाला जो इंसान परमेश्वर के वचन को भली भांति ग्रहण करता है, याद रखिए, वो साधारण नहीं रहता। तो क्या नहीं रहता? साधारण नहीं रहता। बाइबल बताती है जितनों ने उस यीशु को, उस वचन को ग्रहण किया, उसको परमेश्वर का संतान होने का क्या बात मिला, अधिकार मिल गया। जिस दिन हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जब वचन को सुनकर इससे एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु आज का ये वचन मेरे लिए है, आज का ये वचन मेरे लिए है, तेरे वचन ने मुझे बात किया है, हालेलुया, ये वचन मेरे लिए है। और उस वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, उस दिन से हम क्या बन जाते हैं मालूम है? परमेश्वर का बेटा और बेटी। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या बनते हैं? परमेश्वर का बेटा और बेटी। हालेलुया। लेकिन उन्हीं में से कितने ऐसे लोग हैं जो उस वचन को क्या कर देते हैं? ठुकरा देते हैं। और बाइबल बताती है इसके ठुकराने से उनकी प्रार्थनाएं आगे घृणित के अवस्था में चले जाते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था पर हालेलुया ध्यान न लगाने के कारण, मन न लगाने के कारण उनकी प्रार्थनाएं क्या ठहरता है? घृणित ठहरता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को भली भांति ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं प्रभु, और मालूम है हालेलुया जैसे ग्रहण करते हैं, उस दिन से प्रभु हमको अपना बेटा और बेटी बना लेता है। यदि आज तक आपने परमेश्वर के वचन को भली भांति ग्रहण किया, तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, हालेलुया, आज आपके साथ में कोई हो चाहे ना हो, आपका कोई अपना हो या ना हो, लेकिन याद रखना प्रभु आपका पिता है और आप उसके बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। यदि आप उसके बेटा और बेटी हैं, तो याद रखना अपने जीवन में अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना। दूसरा, अपने आप में कभी मैं घटी से गुजर रहा हूं नहीं समझना। क्यों? क्योंकि हमारा बाप का जो कुछ है वो सब कुछ किसका है? हमारा है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर इतना हालेलुया सामर्थ्य है, यदि हम उसके संतान हैं, वो सामर्थ्य हमको क्या किया गया है? दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूँ, आप साधारण नहीं है, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, और परमेश्वर आपके जीवन की हर आवश्यकताओं को पूरा किया है और आगे भी वो करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के वचन को क्या करे? ग्रहण करे। भोजन के नाम उसको एक्सेप्ट करें। जब आप अपने घर से आराधना में आते हैं, जब अपने घर से आप मीटिंगों में आते हैं, हालेलुया, एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ आए कि प्रभु आज तेरा वचन मेरे लिए एक भोजन बनकर आ रहा है, और उसको ग्रहण करने के लिए मेरे हृदय को तू क्या कर? तैयार कर, मेरे जीवन को तैयार कर, ताकि तेरे वचन को मैं जब ग्रहण करूं और वो वचन ग्रहण करूं, और जिसके कारण वो आगे चलकर मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और हमारे जीवन में कई बार फल दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को क्या नहीं किए रहते हैं? ग्रहण नहीं किए रहते। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमको परमेश्वर का वचन ग्रहण करना। आप ध्यान करके इन दिनों याद रखना, या इस बात पर आप याद रखना, पूर्ण रीति से मन लगा लीजिए, क्योंकि ये वचन जैसे ही आपसे दूरी गया, हालेलुया, ये वचन से आप हटकर अपने जीवन में कुछ भी काम नहीं कर सकते। नीति वचन 4 अध्याय 20 पद से पढ़ोगे तो लिखा है, हालेलुया, मेरे वचन को ध्यान से सुन, इसको अपने हृदय में धारण कर, क्योंकि यही वचन तेरे जीवित रहने का और तेरे सारे शरीर के चंगे रहने का क्या है? है। इस वचन के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। आपको जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन ग्रहण कीजिए, जो कुछ सुनते हैं उसको विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए, और जब ग्रहण करेंगे ये आपको एक नया बल, एक नई ताकत प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो सुलेमान जब इसको कहता है हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन क्या करे? सुलेमान लिखा जरूर है, लेकिन वचन परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को तू क्या कर ले? ग्रहण कर ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हम क्या करें? ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और आगे उसी में कहता है, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में। दूसरा बात, पहला बात हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें।
हालेलुया। हालेलुया। दूसरा क्या कहता है? मेरे वचन को अपने हृदय में क्या करे? रख छोड़े। देखो कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन पढ़िए। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन पढ़िएगा। मसीह के वचन को, देखो क्या कहता है, किसका वचन को? मसीह के वचन को, मसीह के वचन को। संसार का वचन नहीं, हम मिलावटी कर देते हैं। हम याद रखना, मसीह के इस वचन जो हमको याद रखना मिला है, हम इसको ना सुन करके आज बहुत सारे अविश्वासी भाई लोग, याद रखना, अन्य जाति लोग जो अगल बगल में लोग रहते हैं, उनकी बातों को क्या किए रहते हैं, अपने हृदय में बैठा के रखते रहते हैं। वो मेरे को ऐसा बोला है, वो मेरे को ऐसा बोला है। उनको बोलने वाले को बोलने दो। यदि तू उनकी बात को सुनेगा तो उसके जैसा ही बनेगा। जो संसार की बात को सुनता है वो संसारिक ही बनता है। संसार की बातें सुनकर आप कभी भी मसीह में आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। आपको आशीषित होना है, आपको उन्नति करना है, परमेश्वर का ज्ञान यदि आपको प्राप्त करना है तो याद रखें, आप दुनिया की बातों को न सुनकर, क्या लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। किसके वचन को बैठाना है अपने हृदय में? मसीह। आज क्या दुनिया की बातों को? हालेलुया। दुनिया की बातों, याद रखना वचन में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या करने दो? अधिकाई से बसने दो। और सिद्ध ज्ञान सहित, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। बस। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मसीह के वचन को अपने हृदय में ले नहीं रहे और विश्वास के साथ बढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि मालूम है, देखो यूहन्ना के सुसमाचार में क्या लिखा है? यूहन्ना के सुसमाचार 6वें अध्याय 8 अध्याय 37 वचन, 8 का 37, यूहन्ना 8 का 37 क्या लिखा है? मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो। हाँ, देखो क्या कहते हैं यीशु उन लोगों को, क्या कहा शास्त्री फरीसी लोगों को, मैं जानता हूँ तुम लोग किसके वंश से हो, अब्राहम के वंश से हो, लेकिन आगे तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। बस, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। हालेलुया। हम मसीह कहला रहे हैं, विश्वासी कहला रहे हैं, लेकिन मालूम है परमेश्वर का वचन जो हमको याद रखना, मसीह के उस वचन को अपने हृदय में बसाना चाहिए, लेकिन वो उस वचन, याद रखना, मसीह का वचन हमारे हृदय में क्या नहीं पा रहा है? जगह नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जगह पा रहा है? क्योंकि हमने संसार की बातों को, संसार के लोगों की बातों को क्या करके रखा है? अपने हृदय में बैठा करके रखा है। संसार की बातों, दुनिया की बातें को मालूम है अपने हृदय से निकाल कर फेंकिए। दुनिया की बातों को मत सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? ये तुमको याद रखना, तेरे हृदय को संसार की बातें कठोर कर देगा, मसीह के हृदय को तेरे अंदर आने नहीं देगा। हालेलुया। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज हमको याद रखना चाहिए कि हम मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या करें? बैठाएं। मसीह के वचन को हम अपने हृदय में लिए नहीं है। कैसे हम उन्नति करेंगे? कैसे हम आशीषित हो सकते हैं? कैसे हम प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं? वहां पर लिखा है ना, धन्यवाद करो, स्तुति करो, आत्मिक गीत गाओ। जब तक आप मसीह के वचन को अपने हृदय में लेंगे नहीं, तब तक आप आत्मिक रीति से कोई भी काम नहीं कर सकते, आत्मिक आराधना नहीं कर सकते, आत्मिक स्तुति नहीं कर सकते, आत्मिक हालेलुया मन के आप प्रभु के पीछे चल नहीं सकते। आपको मसीह के पीछे चलने के लिए, मसीह के उस पूरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या करना पड़ेगा? बैठाना पड़ेगा। हालेलुया। 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 इसलिए याद रखना, दुनिया की बातों के लिए अपने कान को क्या करके रखो? मोड़ के रखो। उनको सच्चाई का ज्ञान नहीं है, सच्चाई का पहचान नहीं है, जिसके कारण आपको कुछ भी बोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और यदि आप उसको हृदय में लेकर चलेंगे तो जरूर है, मालूम है वो श्राप की बातें बोलेगा तो आपके लिए वैसा ही होगा। लेकिन यदि आप मसीह के लोग हैं, आप उनकी बातों को बोलेंगे, अरे इनको बोलने दो, बोलने वाला बोलेगा, इससे हमको कुछ श्राप होने वाला नहीं है। जब उससे आप उसकी बातों से मुंह मोड़ लोगे, तब मसीह का वचन आपके हृदय में काम करेगा। और काम करेगा तो होगा क्या मालूम है? भजन संहिता 119 अध्याय पढ़िएगा। भजन संहिता 119 अध्याय 11 पद।
मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर का दास? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब तक हम पाप की दशा में हैं, याद रखना, हालेलुया, पाप की दशा में रहकर हम मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते। मसीह का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, मसीह के भय में चल नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, ए मेरे बेटे और बेटे, तुझे पाप से बचना है, तुझे बुराई से बचना है, तुझे गंदगी से बचना है, अशुद्धता से बचना है, तो याद रखे मेरे वचन को अपने हृदय में क्या कर, अधिकारी से बचा। परमेश्वर का दास कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में बसाया है। क्यों? क्योंकि ये मुझे पाप करने से क्या करता है, बचाता है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध क्या ना करो, पाप न करूं। आपको पाप से बचना है, जितना ज्यादा हो सके हर दिन बाइबल पढ़िए, सुनिए, और मालूम है उस वचन को अपने हृदय में क्या कीजिए, बसाते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लिए, उस शास्त्री और फरीसी की तरह हो गए जिसने संसार की दुनिया की बातों को और ध्यान लगाया। और प्रभु कहता है कि तुम अब्राहम के वंश के से केवल कहला बस रहे हो, यहूदी से कहला रहे हो, मसीह कहला रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या नहीं पा रहे, जगह नहीं पा रहे। मसीह के वचन को अपने हृदय में जगह दीजिए, ये आपको पाप से बचा लेगा। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह देंगे, जब मालूम है, हालेलुया, जहां भी जाएंगे परमेश्वर आपको उस जगह में आपको पाप और बुराई से क्या करेगा, रोक लेगा, पाप और बुराई से बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज अपने लोगों को उन पाप से बचाना चाह रहा है, उन बुराई के मार्गों से बचाना चाह रहा है। वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटी अपने सारे चाल चलन में क्या करें, पवित्र बने। और ऐसा होना है तो आप जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर के वचन अपने हृदय में लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रचार सुनते हैं, उसके बाद मालूम है थोड़ा देर बाद याद रहता है, थोड़ा देर बाद हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं क्या प्रचार हुआ है, कैसे बोला है, क्या वचन बोला है, कोई हमको याद नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको याद रहना चाहिए, आपके हृदय में होना चाहिए। ये आपको पाप से बचाएगा, बुराई से बचाएगा, ये तुझे निंदा की बातें बोलने से बचाएगा, तेरे मुंह को बुराई करने से रोक लेगा, तेरे पांव को पाप के रास्ते पर चलने से रोक लेगा, तेरे जीवन को उस गंदे रास्ते से बचा लेगा। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में क्या करेंगे, बसा लेंगे। पहला बात, परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। हालेलुया। दूसरा बात, जितना ज्यादा हो सके अपने अंदर में परमेश्वर के वचन को बसाओ। हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रुपया पटिया पर लिख लो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मालूम है, देखो ये इब्रानियों की पत्री में एक जगह लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। एक जगह में लिखा हुआ है, आपको उसमें मिल जाएगा। हालेलुया। उसमें लिखा हुआ है, जब मूसा को जो 10 आज्ञा दिया गया था, जिसको उसने तोड़ डाला था, वो पुराने नियम में, हालेलुया, पत्थर की पट्टी पर वो 10 आज्ञा लिखा गया था। लेकिन इस नए नियम में परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर वो क्या किया है, उन आज्ञाओं को लिखा है।
हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर मालूम है हमको पत्थर की पट्टी पर या कि बाइबल के इन पन्नों पर केवल अपने वचन को हमको लिख कर देना नहीं चाहता। इस नए नियम में बाइबल बताती है, इस नए करार के लोगों के लिए, इस नए करार के मसीही लोगों के लिए मालूम है सीधा उनकी हृदय रूपी पटिया पर उन वचन को क्या करना प्रेज लॉर्ड। लिखना चाहता है। हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहन, अपनी हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर के वचन को लिखिए, बैठाइए। ये आपको पाप करने से रोकेगा, बुराई के रास्तों से बचा लेगा। हालेलुया। उन हर एक गंदे कामों से बचा लेगा जिससे परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। हालेलुया। इसलिए लेखक कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के या हालेलुया मेरे वचन को ग्रहण कर और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में क्या कर, रख छोड़। जब तू रख छोड़ेगा तू पाप और बुराई से क्या करेगा, बच जाएगा। हालेलुया। तो पहला बात हमको परमेश्वर के वचन ग्रहण करना है। दूसरा बात है हालेलुया जितना ज्यादा हम हो सके परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय में क्या करें, ग्रहण करें। हालेलुया। हालेलुया। जितना ज्यादा हो सके उसको क्या करें, ग्रहण करें। हालेलुया। तीसरा बात नीति वचन 2 अध्याय 2 पद से आगे पढ़ेगा। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। देखो और क्या कहता है, और बुद्धि की बात ध्यान से क्या करे, सुने। हालेलुया। मूर्खता की बात हमको सुनने के लिए नहीं, किसी का निंदा, किसी का चारे, किसी का विचारी, ये सुनने का नहीं। क्या लिखा है, बुद्धि की बात तू क्या करे, ध्यान से सुनो। हालेलुया। बुद्धि की बात, ज्ञान की बात, तेरे पवित्रता की बात, तेरे जीवन के अच्छे भविष्य की जो बात है उसको तू क्या कर, ध्यान से सुन। हम आज क्या सुन रहे हैं, हालेलुया। 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 दूसरा निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, उनको करने दो, आपको उसका अगर कान लगाने का जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है यदि आप मसीह का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, मसीह को प्राप्त करना चाहते हैं, बाइबल बताती है तुझे हालेलुया मसीह के वचन, उस बुद्धि के वचन को क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बाइबल बताती है धन्य वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते सुनते और समझते हैं। धन्य है सब लोग जो आज मसीह के वचन को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बुद्धि की बातों को सुन रहा है। दुनिया की निंदा, दुनिया की बुराई, हालेलुया इसको ना सुन करके जो मसीह के वचन को सुनता है, धन्य लोग है ऐसा। हालेलुया। 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 इस्राएली लोग जो मालूम है मसीह के खुद लोग थे, जिनके लिए परमेश्वर ने कनान देश रखा था, दूध और मधु की धाराएं रखा था, एक ऐसी स्थान रखा था जिसमें मालूम है उनको जिंदगी भर, उनके पीढ़ी पीढ़ी तक के लोगों को हालेलुया कभी भी एक पल के भोजन के लिए तरसना नहीं पड़ता। लेकिन मालूम है जब परमेश्वर उनको बातें करता था स्पष्ट रीति से, यही इस्राएली लोग क्या बोल रहे हैं, मूसा सुन, हमें परमेश्वर की आवाज सुनकर डर जाते, इसलिए हम परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे। तू ही परमेश्वर से क्या कर लेगा, परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर चाहता है इस्राएली लोगों को खुद बात करना चाहता है, हालेलुया, लेकिन इस्राएली क्या नहीं करना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। हालेलुया। 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 हम परमेश्वर के वचन को खुद सुने और वो वचन को न सुनने वाला इस्राएली लोग रास्ते में क्या हो गया, ढेर हो गया, मारे गए सारे लोग। जिंदगी में याद रखना, आप जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे आप मारे नहीं जाएंगे, मालूम है, परंतु कराम देश के उन शूरवीरों पर भी आप जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। 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 जो यहोशू, कालेब और हारून, जो याद रखने ये लोग थे, जो परमेश्वर के वचन को बराबर सुना करते थे, मूसा के साथ साथ रहते थे। मूसा मर गए, उसके बाद यहाँ यहोशू को बात किया, जितने लोग यहोशू के पीछे हो लिए, बाइबल बताती है हालेलुया इन लोगों को पूरा हालात को बदल दिया। ये लोग कनान देश पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। जब याद रखना, उनमें याद रखना इस्राएल के 12 गोत्र,
इस्राएल के जो 12 गोत्र थे, लेकिन मालूम है जब मूसा पहाड़ पर गया, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, परमेश्वर वहां उससे बातें कर रहा था। उनके जैसे ही 10 आज्ञा को लेकर नीचे आया, देख रहे ये लोग उतने समय तक इस्राएली लोग सोने का बछड़ा बना करके उनका क्या कर रहे, पूजा करना चालू कर दिया। हालेलुया। मूसा कर बोलता है कौन उसकी आराधना करेगा? सारे 12 गोत्र के लोग उधर हो गया, एक ही गोत्र बचा। कौन? मां लेवी गोत्र के लोग मूसा के पास आकर खड़ा हो गया, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग मूसा के पीछे जाएंगे। मालूम है उन 12 गोत्र में से हालेलुया लेवी गोत्र को कोई 12 गोत्र में याद रखना उनको जगह नहीं मिला है। किनको? लेवी गोत्र को वो लोग तुच्छ समझ दिया था, उनको अलग कर दिया था। लेकिन मालूम है ये लोग जैसे मूसा के पीछे आया, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आया, उन मालूम है 12 गोत्रों का तिरस्कार करके परमेश्वर हालेलुया उस लेवी गोत्र को जो पहले इनकार कर दिया गया था, उन मालूम है 12 गोत्र को हटा करके लेवी गोत्र को अपने याजक होने के लिए चुन लिया। हालेलुया। लेवी गोत्र को छोड़ अब दूसरा कोई याजक का काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मालूम है ये लेवी गोत्र मूसा के पीछे गया, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए गया और परमेश्वर की आवाज को सुनकर काम किया। और मालूम है पीढ़ी पीढ़ी तक ये लेवी गोत्र ही परमेश्वर के मंदिर में याजक का काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर की आवाज सुनकर काम करता है, याद रखना हालेलुया तेरा पीढ़ी पीढ़ी परमेश्वर के मंदिर में याजक का काम करेगा, एक सेवा का काम करेगा। हालेलुया परमेश्वर में नाश होने वाले आत्माओं को बचाएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया में सबसे बड़ा यदि धन्य काम है तो वो है परमेश्वर की सेवा, और ये सेवा का काम 12 गोत्र नहीं लेवी 13वां गोत्र कर पाया है। हालेलुया। तो उन 12 गोत्रों में से नहीं जो परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहा, तो उन एक गोत्रवान जो लेवी गोत्र था जिनने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की सेवा किया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए याद रखिए प्यारे भाई और बहन, अब्राहम के गोत्र में से लोग पैदा हुए, वे लोग तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह नहीं दिया, लेकिन लेवी गोत्र के लोग परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने हृदय में जगह दिया और पीढ़ी पीढ़ी तक मंदिर में सेवा करने वाला बन गया। और प्रभु ने क्या किया मालूम है? हालेलुया हालेलुया। क्या किया मालूम है? प्रभु ने 12 गोत्र को बोला हालेलुया 12 गोत्र, क्योंकि 12 गोत्र है, लेकिन लेवी लोग क्या करेगा? लेवी लोग काम धंधा नहीं करेगा, ये लोग मंदिर में सेवा करेगा। और बाकी 12 गोत्र 10वां भेंट जो भवन के अंदर लाते हैं उसको लाया करेगा और उसी से इनका परिवार क्या करेगा? चलेगा। हालेलुया। और मालूम है बाइबल बताती है 12 गोत्र 100 रुपया कमाया। हालेलुया। 12 गोत्र 10 रुपये लेकर आएगा। 12 गोत्र लेकर आए कितना होगा? हालेलुया कितना होगा? अब 12 गोत्र के पास कितना बच गया? हाँ 90 बच गया। अब लेवी याजक है, इसके पास कितना हो गया? कितना हो गया? वो लेवी भी 10 वर्ष निकालेगा तो भी उनसे ज्यादा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मालूम है वचन को सुनने वाले लोगों के लिए ऐसे ही काम किया है, बैठ कर खिलाएगा जिंदगी भर। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर आदर करने वाले हैं तो मैं आज आपको भविष्यवाणी के तौर पर कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ऐसे ऐसे पद पर बैठाएगा, ऐसे ऐसे पोजीशन पर लेकर जाएगा, ऐसे ऐसे हालेलुया कुर्सियां परमेश्वर आपके लिए तैयार करती है जिसमें आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा। दूसरे की तरह मालूम है हालेलुया फावड़ा गैती लेकर हालेलुया गड्ढा खोलना नहीं पड़ेगा, परंतु परमेश्वर आपको ऐसे ऊंचे स्थान पर बैठाकर अपना कार्य प्रकट करेगा जिसमें मालूम है केवल आप बैठे रहेंगे, जिंदगी भर बैठे बैठे खाएंगे। हालेलुया परमेश्वर ऐसे करेगा। इसलिए वचन सुनकर आदर कीजिए। परमेश्वर तेरे परिस्थिति को आज तू धूल में होगा, मिट्टी में होगा, लेकिन परमेश्वर तुझे प्रधानों के पास में, अधिकारियों के पास में एक ऐसा कुर्सी तेरे लिए तैयार किया हुआ है जिसमें हालेलुया तू बैठकर खाएगा, दुनिया के लोग देखेगा, तू कहेगा मेरा परमेश्वर मेरे को धूल से उठा करके यहाँ लेकर आया है। हालेलुया परमेश्वर ऐसा
करेगा। आज तू हालेलुया यदि लेवी गोत्र के लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर आदर किया, हालेलुया उन 12 गोत्र से ऊंचा पद पर बैठाया है। यदि तू परमेश्वर के वचन को सुनकर आदर करने वाला है, हालेलुया 12 गोत्र के लोग नीचे हैं, तू याद रखना तू उनसे ऊपर ही रहेगा। प्रभु तुझे हालेलुया पूछ नहीं, तुझे सिर ही ठहराएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनिए। इसीलिए कहते हैं बुद्धि की बातें ध्यान से सुने। हालेलुया 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 हालेलुया। बुद्धि की बातें क्या करे? ध्यान से सुनिए। प्रभु क्या चाहता है सुनिए। इजरायलियों के समान हम परमेश्वर से बातें करना नहीं चाहते, परमेश्वर की आवाज सुनना नहीं चाहते, हम उसकी आराधना करना नहीं चाहते। कौन सी बातों में है? अपने मन से उन ख्यालातों को निकाल दीजिए। हालेलुया हालेलुया। जिंदगी की हालात जब आप परमेश्वर के वचन को सुन लेंगे बदल जाएगा। हालेलुया। यूलियस के परिवार को बदलने के लिए एक ही प्रचार काफी था, एक ही प्रचार हुआ इसके घर के अंदर। और मालूम है हम जो 5 साल 10 साल में नहीं कर पाया, वो कुरुलिस एक ही बात एक ही प्रचार ध्यान दर के सुन रहा है। मालूम है एक अभिषिक्त व्यक्ति बन गया है वो। हालेलुया हालेलुया। तेरा परिस्थिति एक वचन जो याद रखना, परमेश्वर का वचन तेरे पास आता है, तू ध्यान दर के सुन, तेरे से तेरी स्थिति बदल जाएगा। तू श्रापित होगा आज, लेकिन तू आशीषित बन जाएगा। तू निंदित होता होगा, लेकिन परमेश्वर उसी निंदा करने वाले लोगों के बीच में, तेरे शत्रुओं के बीच में तेरे लिए मेज बिछा देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बस तू परमेश्वर की वचन ध्यान करके सुन। और आगे कहता है समझ की बातें मन लगाकर सोचे। समझ की बातें मन लगाकर सोचे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये भी ऐसी बात है, हम इस सारे बातों को ध्यान से देखते हैं, लेकिन मेरे लास्ट में 3 ही बातें विशेषता पे उसको मैं बताऊंगा। लेकिन मालूम है हमको परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए हम परमेश्वर का वचन ग्रहण करना है। आज लोगों को वचन के प्रति इंटरेस्ट नहीं है। आज उनको आना है फॉर्मेलिटी के तौर पर, आना है प्रार्थना करना है, आराधना करना है, ताली बजाना है, 10 रुपए भेंट डालना है, उसके बाद चले जाना है। नहीं, चर्च फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं है। परमेश्वर तेरे जीवन को नाश होने से बचाना चाहता है, तेरे पारिवारिक माहौल को बदल देना चाहता है। हालेलुया तुझे हर क्षेत्र में परमेश्वर क्या करना चाहता है? आशीषित करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुनिया में कितने लोग हैं, बुद्धिमान हैं, धनवान हैं, हालेलुया ऐसे ऐसे लोग हैं। प्रभु चाहता है वो ज्ञानवानों की ज्ञान को क्या करे? तेरे द्वारा नष्ट करे। हालेलुया उस बलवानों की बलवान को तेरे द्वारा क्या करे? खत्म करे। आज तो कुछ नहीं है, लेकिन वो दिखाना चाहता है कि हालेलुया परमेश्वर के लोग होता कैसे है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये होगा कैसे? जब परमेश्वर के वचन ग्रहण करने वाला, उसके वचन को हृदय में रखने वाला, और जो हालेलुया बुद्धि की बातें जो सुनता है। हालेलुया हालेलुया। और आगे कहता है समझ की बातें मन लगाकर क्या करे? सोचे। सोचे मतलब मनन करे। हम कितना बार बाइबल मनन करते हैं, कितना वचन को अपने माइंड में घुमाते रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। समाज की बातें मन लगाकर क्या करे? मनन करो बाइबल को, वचन को मनन करो हर समय। हालेलुया हालेलुया। क्या घूम रहे हैं आपके मन में? हालेलुया हालेलुया। क्या घूम रहे हैं आज? बाइबल बताती तेरे मन में परमेश्वर का वचन घूमना चाहिए, वचन को तुझे मनन करना चाहिए। हालेलुया। जब तक एक मनन नहीं करेगा, मालूम है कोई भी इंसान परीक्षा में अपना सही सही आंसर क्वेश्चन नहीं लिखेगा। वो पढ़ाई करते हैं हम, पेपर कैसे होगा? एक आंसर क्वेश्चन को याद करने के लिए कितना बार याद करना पड़ता है, कितना बार उसको मनन करना पड़ता है, तब जाकर उसको क्या करते हैं? लिख पाते हैं। एक परीक्षा तेरे सामने में भी है, और उस परीक्षा को पार होगा तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। लेकिन कैसे? वचन मनन करते हैं कि नहीं? वचन हमें मनन करना है, याद करना है, उसको मनों में क्या करते रहना है। हमारे मन में आज बहुत सारे मसीह लोगों के मन में टेंशन ज्यादा चल रहा है माइंड में। हालेलुया हालेलुया। क्या होगा, कैसे होगा, जरूरत कहां से पूरा होगा। हालेलुया हालेलुया। हमारी परिस्थिति कैसे बदलेगा, क्या होगा, कैसे होगा।
यही माइंड में चल रहा है आज। तेरे माइंड में परमेश्वर का वचन चल रहा है। छोड़ अपनी सारी चिंता, प्रभु ने कहा है ना अपनी सारी चिंता क्या कर उस पर डाल दो। पतरस कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा, तेरे को क्या जरूरत है, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब कुछ प्रभु जानता है। लेकिन आज हम खुद टेंशन को लेके चल रहे हैं, प्रभु के वचन के प्रति हमारा ध्यान नहीं है। तेरी परिस्थिति बदल जाएगा, तू वचन को पर यति मनन करेगा तो तेरी सारी जरूरतें पूरा हो जाएगा। तू अपने परिस्थिति से उठ बैठेगा कब, जब तू मनन करेगा। परमेश्वर के वचन मनन कीजिए, सोचिए प्रभु क्या चाहता है आपके जीवन से, क्या करना चाहता है। हम तो मनन नहीं कर रहे हैं आज परमेश्वर के वचन को, इसलिए हालेलुया हमारी चिंताएं, हमारी निराशा, हमारी जो टेंशन है, ये हमारे आपसे दूरी नहीं हो रहा है। हम उसी में चल रहे हैं, वैसे भी आराधना कर रहे हैं। कैसे आराधना हो जाता है वो कर लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। हालेलुया हालेलुया। टेंशन में रहकर लोग कैसे आराधना करेगा? निराश होकर के आप कैसे आराधना करेंगे आप? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है ना, यदि तुम्हें कोई दुखी है तो प्रार्थना करिए, और आनंदित है तो स्तुति के भजन। आनंदित व्यक्ति ही आराधना कर सकता है। हालेलुया। हम टेंशन लेकर आके बैठे रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कौन लाता है चिंता? तो चर्च में आते हैं, उसी को बैठा के लेके आते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ऐसे करते हैं। शैतान को बोलते चल ना, मैं तो तेरा गाड़ी में, तू बैठा रहा आराम से, मैं तो लेके जाऊंगा तेरे को। हालेलुया। हम लेकर आते हैं उधर से निराशा, चिंता, बेचैनी, घबराहट, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से सकता पूरा होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बस ये नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। भाई प्रभु है ना सब चीज करने के लिए, बस तू उसके वचन पर ध्यान लगा, तो मन तो लगा उसके वचन में क्या लिखा है, एक बार बोल तो दे, प्रभु तेरे वचन में लिखा है। हालेलुया। हाँ, तू पूरा कर सकता है, बोल तो दे, प्रभु करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम नहीं ध्यान देते। हालेलुया। आज हमारा स्थिति क्या है, हम क्या सोच रहे हैं? हालेलुया। गुरुवार का बात है, रायपुर से फोन आया, एक बहन है, छोटी बच्ची है, उसका दिल में छेद है, उसका इलाज होना है। हालेलुया। तो हम पहले गए थे, चेकअप वगैरह हो नहीं पाया, वापस आ गए। उसके बाद वो लोग फिर गुरुवार को शाम को फ़ोन किया, तो वहाँ तुरंत जाना था रात को 1 बजे, गुरुवार रात को ही। हालेलुया हालेलुया। लेकिन पहले आया, हमारे पॉकेट में पैसे नहीं था। हालेलुया। पॉकेट में पैसे नहीं था, हम लोग उसके घर में गए, बातचीत करके आए, बच्चे को लेके जाना है, तो जाना है, तो हाँ रात को निकलना है, बात उत करके आए तो तुम्हारी आया। हालेलुया। तुम्हारी में आए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मेरे पॉकेट में पैसे नहीं थे, और उस समय पैसे भी नहीं थे, तो इसलिए मैं परसों को भी क्या कर दिया था, छोड़ दिया था घर में। हालेलुया। हालेलुया। मुझे नहीं रखा था, तो मैं सोच रहा हूँ हालेलुया वहाँ में गया, तो मैं रायपुर जाना है, तो मैं सर से कम क्या 100-200 मांग लूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। आऊँगा तो क्या करूँगा, उनको दे दूँगा। तो कुछ मैं बोला, मन में फिर वजन नहीं आया, इधर क्या है, इसमें लगे हो करके, मालूम है। फिर बोला नहीं नहीं प्रभु, नहीं मांगूंगा, मैं नहीं बोलूँगा उनको। हालेलुया हालेलुया। और नहीं, फिर उसके बाद घर जाने के ही जैसे विचार में था, घर जाने के जैसे विचार में था, मालूम है कड़ारी से फ़ोन आ गया। कड़ारी से फ़ोन आया तो पता चलता है कि मैं तो फास्टिंग में था, जिसके कारण कहीं जा नहीं रहा था मीटिंग वगैरह में। तो फ़ोन आया, बोलता है सर वगैरह तो आया नहीं, तो कैसे करेंगे, तो भाई मानी था, वीरेन था वहीं के पास, चलो फ़ोन आ गया।
तो गए उन्हीं लोगों के बाइबल को ही लेकर के गया और गए मालूम है हालेलुया मीटिंग वगैरह लिए मीटिंग वगैरह लेने के बाद में एक दीदी आई और मालूम है हालेलुया एक दीदी आई तो जय मसीह की तो उसमें कितना था मालूम है 500 रुपये का नोट था। उसके बाद एक और अंकल आया हुआ अंकल भी 50 रुपये का नोट। मेरा कहने का मतलब आप परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए उसको मनन कीजिए। Praise the Lord. आप अपना परिस्थिति मत देखिए क्या होगा कैसे होगा। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाते हम वही बोल रहे हैं टेंशन को हम चिंता को बेचैनी को क्या होगा कैसे होगा यही सब चीज को लेकर बैठते हैं। प्रभु बोलता है ए मेरे बेटा और बेटी आप अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे और बस तू आराधना कर तू प्रार्थना कर तू मेरे वचन पर तो ध्यान लगा एक बार विश्वास तो कर ले तेरे जीवन के हालात में क्या करूंगा ऐसे ही बदल दूंगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया लेकिन हम उस पर क्या नहीं करते ध्यान नहीं देते। हालेलुया हालेलुया। और मालूम है मैं तो केवल आने जाने के लिए 100-200 का सोच रहा था मालूम है 550 दिया गया मालूम है वहाँ जैसे ही रायपुर गया हाँ मालूम है तो बातचीत किया वहाँ पता चला कोरोना टेस्ट बच्चे का किया बोलता है डॉक्टर बोलता है कि आपको क्वारंटाइन में 2-3 दिन रखना पड़ेगा तो वहाँ तो रुकने का सुविधा उतना अच्छा नहीं किराया में लेना पड़ेगा रुकने के लिए। मैं सर थॉमस सर से बात किया सर ऐसा ऐसा बात है तो यहाँ चर्च में रुकना है 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। हालेलुया तो सर बोलता है ठीक है ना हाँ तो ले आओ बोला तो लोगों को जैसे चर्च में गया सर से मुलाकात किया सर से जैसे मुलाकात किया मालूम है वो भी सर आते समय मालूम है मेरे को 500 रुपये पकड़ा दिया। हालेलुया हालेलुया। बाहर जाने का मतलब हम परमेश्वर की जब याद रखना हम टेंशन फ्री रहेंगे कोई चिंता नहीं मालूम है हम प्रभु के पास वचन के पीछे जाए। परमेश्वर आपके हर जो आवश्यकताएं हैं आपकी जिस बातों के लिए आप अपने आप में सोच रहे मालूम है उस चीजों को परमेश्वर क्या करेगा हालेलुया। हम बस दुनिया की बातों को सोच रहे हैं ये क्या होगा वो क्या होगा। प्रभु कहता है हालेलुया समझ की बातें तो क्या करे मन लगाकर सोचे जो प्रभु चाहता है वो चीज सोचिए परमेश्वर के वचन को सोचिए मुझे प्रभु के लिए क्या करना है मुझे आराधना करना है मुझे प्रभु की महिमा करना है ये सोचिए और ऐसा सोच मालूम है आपकी जीवन के हालात बदल। हालेलुया। हालेलुया। और जितना ज्यादा आप टेंशन बेचैनी घबराहट को लेकर चलते रहेंगे ये आपको मालूम है अंदर ही अंदर दबाता जाएगा आपके विश्वास को कमजोर करता जाएगा और मालूम है एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जिससे आप उठ नहीं पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तो हमको क्या करना है हमको समझ की बातें मन लगा कर सुनना ये परमेश्वर की ये सारे बात है 1 और 2 पद में ये पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन के प्रति सुनना मनन करना ग्रहण करना हृदय में रखना यही बात बोला है परमेश्वर के वचन के प्रति पूर्ण रीति से आसक्ति परमेश्वर का वचन जो बोलता है इस पर ध्यान लगाने के लिए बोलता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया मतलब हमारे जीवन को प्रभु के ज्ञान में बढ़ने के लिए प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ग्रहण करना सुनना हालेलुया मनन करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर के वचन की तरफ होना चाहिए। आगे पढ़िए जल्दी से हम जाएंगे 3 पद से पढ़िएगा। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। देखो क्या लिखा है और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हाँ बस पुकारे मतलब प्रार्थना करें यत्न से प्रार्थना एक प्रयास है यत्न करना लिखा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हम पुकारने का प्रयास नहीं करते मतलब हालेलुया प्रार्थना एक प्रयास हम प्रार्थना कर नहीं पा रहे फिर भी प्रयास करना है प्रार्थना करना है हमको। हालेलुया हालेलुया। अति यत्न से पुकारे याद रखना हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होने के लिए हम निर्बल हैं तो भी हालेलुया हालेलुया हम समस्या में हैं कष्टों में हैं क्लेश में तो भी बाइबल बताती है अति यत्न से क्या करें पुकारे प्रयास कीजिए प्रार्थना कीजिए। नहीं प्रार्थना करने का क्षमता नहीं है नहीं कर पा रहे तो भी बाइबल बताती है तो भी तुझे प्रयास करना है। हालेलुया हालेलुया। आप मान लीजिए पहाड़ में चढ़ रहे हैं हालेलुया
कोई लोग जाता है मालूम है, टूरिस्ट लोग जब जाते हैं मालूम है घूमने फिरने के लिए, तो कई बार पहाड़ में चढ़ते हैं। आप देखते हैं कई फिल्मों में देखेंगे तो रस्सी क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा और रस्सी के सहारे से क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा। हालेलुया। अब मालूम है चढ़ते 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 आधे रास्ते में पहुंचा। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद नीचे देखता है तो मालूम है हाथ मालूम है काम नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। नीचे देखेगा तो मालूम है बचने का कोई चांस ही नहीं। देख रहा है थक गए, चढ़ते चढ़ते थक गया, चढ़ भी नहीं पा रहा है, लेकिन वो करेगा तब करेगा क्या, फिर से प्रयास करता है। फिर से क्या करता है, प्रयास करता है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर से चढ़ने का क्या करता है, फिर थोड़ा सा एक दो कदम चल लिया, फिर देखता है फिर, लेकिन मालूम है वो क्या करता जाता है, नहीं कर पा रहे तो भी एनर्जी खत्म हो गया है, ताकत खत्म हो गया है, नहीं चढ़ पा रहे तो भी जान बचाना है तो क्या करता है, चढ़ता है और अंत में क्या होता है, पहुंच जाता है। हालेलुया। तेरा भी हालात आज ऐसे ही होगा, नहीं कर पा रहा होगा तो भी तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये तेरी जान का सवाल है। जो नहीं करेगा मालूम है उसका जान जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं करेगा उसका जान जाएगा। हालेलुया। 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 हमारा क्या है आज, इतने देर में जब प्रभु मुझसे बात किया, बाद में बात किया, प्रभु बोलते हैं उपवास में बैठ। हालेलुया। हालेलुया। उपवास में जैसे ही बैठने के लिए बोला, मैं उठा और प्रार्थना किया तो मैं सबसे पहले एक बात बोला, प्रभु मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, मेरे अंदर में ताकत ही नहीं है, मैं नहीं रख पाऊंगा, बोला सीधा। हालेलुया। हालेलुया। और मालूम है थोड़ा देर हुआ ऐसे ही हुआ, मालूम है मन एकदम व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। फिर मन में बात आता है तुझे रखना ही है। हालेलुया। हालेलुया। रखना है। फिर प्रार्थना किया, प्रभु नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं है ताकत मेरे अंदर भी कर सकती। हालेलुया। और जैसे ही प्रभु बात करता गया, ऐसा हुआ रात मैं एक दिन चालू भी किया, चालू करने के बाद चालू फास्टिंग चालू किया, एक दो दिन बाद तीसरा दिन हालेलुया प्रभु के दास एक जगह मेरे को लेकर के गया, तो बोलता है खाना वाना नहीं खा रहा था, तो देखा रहे तो क्या है मैं फास्टिंग में नहीं खाऊंगा, तो यात्रा में ऐसा नहीं चलेगा, बोल रहा है खाना खाना है। हालेलुया। हालेलुया। मजबूरी, फिर क्या आया घर बेचैन मन, कुछ ये हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आया थोड़ा दिन दो दिन जैसे निकल गया, मन पूरा व्याकुल था, बेचैन था। एक रात हुआ, फिर मालूम है रात हुआ, देख रहा दर्शन देखा, उस सपना में देखा परमेश्वर, उसमें भी मेरे को बात कर रहा था, बोल रहा था तू बैठ एक जगह। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे मालूम है मैं सुबह उठा, बेड से उठा भी नहीं था, पब्लिक बोला मेरे लिए खाना मत बनाना। हालेलुया। हालेलुया। और बस उठकर मैं हर दिन सुबह यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे अंदर ताकत नहीं, तू सामर्थ देगा तो मैं कर सकता हूँ। बस जब सुबह उठता हूँ मेरा सबसे पहला प्रार्थना यही रहता है, तू आज देगा तो आज रह सकता हूँ। और आज ये 19वां दिन है, मालूम है 19वां दिन में मैं हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें मैं प्रभु को नहीं बोला, प्रभु हर दिन बोलता हूँ कि प्रभु आज देगा तो आज को दिन भर मैं काट सकता हूँ। 19 दिन तक ऐसे ही बोलता है, आज तू देगा सामर्थ्य तू आज काट सकता हूँ। मैं कल का लिए प्रार्थना नहीं करता था, आज का मेरे को काटना है। शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है प्रयास करना जरूरी है। प्रभु बोलता है इसके लिए, फिर आगे मैं खड़ा हूँ, और प्रभु मेरे लिए मालूम इतना दिन तक खड़ा है, 2 दिन का कुछ है। यस लॉर्ड। हालेलुया। 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 हमारे अंदर में प्रभु कहता है यति यात्रा से तुझे प्रयास करना है, प्रार्थना पुकारना है। हालेलुया, पुकारना है और प्रभु काम करेगा। आज हमारे जीवन में हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। किस चीजों के लिए प्रयास करना? हालेलुया, खेती बाड़ी दुनियादारी करने के लिए नहीं, बाइबल बताती प्रार्थना करने के लिए तू प्रयास कर। नहीं कर पा रहे तो भी कर।
हालेलुया। जिस चीजों को प्रभु हालेलुया देख रहे हैं आप अपने आप में कमजोर बना रहे हैं, प्रभु बोलते हैं उसी चीज में तुझे प्रयास करना पड़ेगा। प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए बाइबल बताती है यहाँ अति यत्न से क्या करे, बहुत एक हालेलुया अपने आप अंदर में हिम्मत रख करके आज पुकारे, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना के बगैर हमारा परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आ सकता। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हमारे जीवन की हालातों में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। क्योंकि देखो यिर्मयाह 33 का 3 पढ़िए, यिर्मयाह 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, प्रभु क्या कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, और मैं तेरी सुनूंगा, तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें, कहां से ज्ञान मिलेगा हमको, हालेलुया, कहां से वो समझ मिलेगा, कहां से वो बुद्धि मिलेगा। बाइबल बताती है हालेलुया, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं हमको। समझ। परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, अभी परमेश्वर के लिए समझ नहीं है, कोई भय कैसे रहता है हमको नहीं है जानकारी, लेकिन एक याद रखना, वो परमेश्वर का भय हमको समझा सकता है, हालेलुया, परमेश्वर का ज्ञान हमको बता सकता है। और क्या है मालूम है, बाइबल बताती है वो है हमारी प्रार्थना, बड़ी बड़ी कठिन कठिन, और मालूम है जिस चीजों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए हमारे अंदर में कोई याद रखना हालेलुया कहा जाए हालेलुया कोई ताकत नहीं है, कोई इतना बुद्धि नहीं है कि हम उन चीजों को जान सके, लेकिन बाइबल बताती है हमारी प्रार्थना इसको करता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज अपने जीवन की उस याद रखना कठिन बातों को जानने के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में बहुत शक्ति, बहुत पावर है, हालेलुया, जो आपके हालात बदल देगा। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से क्या है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं आपकी अवरदाएं बढ़ा देगा। आपकी प्रार्थनाएं Praise the Lord. मालूम है, कोई आज नहीं है, लेकिन याद रखना जकरिया उसके 10 अध्याय के पहले पद में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है बरसात के अंत में क्या मांगो, वर्षा मांगो, क्योंकि तेरे खेत में उस मालूम है उस अंतिम समय में भी तेरे लिए वर्षा देगा और हर एक खेत में क्या छाएगा, हरियाली छा जाएगा। तेरा जीवन मुरझाया हुआ है, तेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई अनुग्रह नहीं है, लेकिन तेरा प्रार्थना तेरे जीवन को आनंद से भर देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक ऐसा काम करेगा, इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रयास कीजिए। हमको प्रार्थना करना है, प्रभु के पास समय गुजारना है, व्यस्त रहना है प्रभु के पास। जब ऐसा करेंगे आप उस चीजों की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए लिखता है यत्न से क्या करें, पुकारे। और इसी बातों को जब आप पढ़ोगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 7 के 7 में साफ बात लिखा है, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ये 3 वो जो मत्ती 7 का 7 है, वही 3 बात को ये 3 और 4 पद में दिया है। पुकारना, मांगना, और उसका पढ़िएगा नीति वचन 2 का 4 पढ़िए। और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। और आगे बात कहता है और उसको चांदी के समान ढूंढे। क्या चीज ढूंढना, क्या ढूंढना है हमको? हालेलुया हालेलुया। हमने प्रार्थनाएं किया, लेकिन प्रार्थना करने के बावजूद भी कुछ चीजों को हमको ढूंढना है। ढूंढा किस चीजों को जाता है मालूम है? जिस चीजों को हम गुमा दिए रहते हैं। हमारा मान लीजिए पैसा कहीं खो गया, गुम गया, तो उसको हम क्या करते हैं? लूका 15 अध्याय में जब पढ़ोगे 8 पद से उसके 10 पद तक एक स्त्री थी जिसने मालूम है जिसके हाथों में सिक्का दिया गया, तो सिक्का को क्या कर दिया? गुम गया वो कहीं, और मालूम है पूरे घर को साफ कर रहे, जा रहे, बाहर रहे, ताकि वो सिक्का को कहीं न कहीं रीति से क्या करे, उसे ढूंढा उस चीजों को जाता है जिस चीजों को
हम क्या कर दे रहते हैं, अपने हाथों से घुमा दिए रहते हैं। हमारे हाथ से जो खो जाया रहता है उसको ढूंढा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसियाएं कुछ ना कुछ खो दिया है आज, जिसको ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। क्या आज हम उस चीजों को ढूंढ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। साउल राजा जो बना, इजराइल का जो पहला राजा साउल जो बना, उसके पिता, हालेलुया, जो उसका पिता था मालूम है, उसके पिता के पास एक गधी था। उसके पिता के पास क्या था? एक गधी था। और गधी कहीं ना कहीं क्या हो गया? खो गया, गुम गया। और मालूम है, हालेलुया, तब वो अपने बेटे साउल से कहता है, ए बेटे जा, तू क्या कर, वो गधी मेरे खो गए, उसको क्या करके लाना? ढूंढ के लाना। उसको क्या करके लाना? ढूंढ के लाना। अब वो जा रहा है, हालेलुया, खोजने के लिए गया। एक गांव में गया, नहीं मिला। दूसरे गांव में गया, नहीं मिला। तीसरे गांव में गया, नहीं मिला। चौथे गांव में गया, नहीं मिला। कितने सारे गांव में जाकर ढूंढ रहे, नहीं मिल रहे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। नहीं मिल रहे। तब उसके साथ में जो और भाई था वो बोलता है, हालेलुया, इस इजराइल में ना एक एलीशा नामक भविष्यद्वक्ता भी है। वो कौन क्या करता है, कैसे करता है, वहीं से बैठे बैठे क्या कर देता है, बता देता है। हालेलुया। अब ये गया, हालेलुया, और जैसे ही गया, हालेलुया, जैसे ही गया तो क्या हुआ मालूम है? हालेलुया, सॉरी, हाँ, सैमुअल के बारे में बोला। हाँ, सैमुअल, जब सैमुअल है जो सारे बातों को क्या कर देता है, बता देता है। अब इस सैमुअल के पास जा रहा है। सैमुअल के पास जैसे गया, सैमुअल क्या किया मालूम है? तेल लिया और इसका सीधा क्या किया, राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया। अभिषेक किया ना, तो उसको बोलते हैं तू इधर उधर नहीं रहना, तू सीधा कर जाना, तेरा गधी तेरे को मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज लोग ये बिना अभिषेक के, बिना उपस्थिति के ढूंढ रहा है उस गधी को, मिलने वाला है नहीं। हम कई बार बिना प्रार्थना के, बिना उपस्थिति के, हम याद रखना उस गधी को ढूंढ रहे, नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये याद रखना, ये क्या चीज खो गया है आज? गधी याद रखना नम्रता और दीनता का एक प्रतीक है। और यीशु मसीह ने साफ बात बोला, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा और मुझसे सीख लो, मैं कौन हूँ? नम्र और वो याद रखना। आज विश्वासी अपने प्रभु के दिए गए, जिस दिन हमने प्रभु पर विश्वास किया, उसने हमको विश्राम दिया और उसी दिन उसने हमको नम्रता और दीनता का जीवन दिया। लेकिन आज वो दिखाई नहीं देता। आज वो नम्रता और दीनता उसको खो दिया है। विश्वासी अपने अच्छाई और भलाई का जीवन खो दिया है। पहले भला काम करता था, आज नहीं करता। हालेलुया, पहले नम्रता दीनता के साथ रहता था, आज नम्रता और दीनता उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। प्रभु पहले, हालेलुया, प्रभु के लिए क्या कुछ नहीं करता था, आज नहीं करता है। मतलब वो मसीह में जैसे है, आगे जैसे बढ़ता गया है, उनके मालूम है उसने अपनी अच्छाई का, प्रार्थना में जीवन कितने लोगों ने खो दिया। किसी ने हालेलुया अपने नम्रता और दीनता खो दिया है, कितने ने अपने भलाई करने का जीवन खो दिया है, और कितने लोग और भी कई प्रकार की अच्छे गुणों से प्रभु उनको भरा था, और मालूम है वो जीवन क्या कर दिया आज। और प्रभु कहता है यही तेरे इस जीवन को देख, तू ढूंढ उसको, हालेलुया, तुझे फिर क्या करना चाहिए, मिलेगा, तुझे फिर मिलेगा। आज हम अंदर में देख नहीं रहे। देखिए क्या आज वो पहले जो प्रभु ने आपके जीवन में भलाई करने का जीवन भर दिया था, आपको नम्र और दीन बना दिया था, हालेलुया, आपको अच्छे गुणों से भरा हुआ था, क्या कहीं ना कहीं आज उस चीजों को खो दिया है। आज प्रभु कहता है इसको ढूंढ तू, उसे तू क्या कर, हालेलुया, हालेलुया। जब मालूम है बाल के नबी और एक तरफ एलिया ने भी वेदी बना लिया, बाल के नबी लोग ने वेदी बना लिया, और देख रहा है, खा रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। मालूम है उनका वेदी गिरा तो गिरा, इनका भी वेदी क्या कर दिया, गिरा दिया। हालेलुया। और मालूम है ये एलिया का जब प्रार्थना करने का समय है, एलिया क्या कर रहा है मालूम है, वो प्रार्थना करने से पहले देख रहा है, अरे मेरा वेदी गिर गया है, और वेदी गिर गया है तो मेरा वेदी पे का कौन सा पत्थर है, देख रहा है, खोज रहा है, छांट रहा है, छांट के 12 पत्थर को क्या कर दिया, निकाल दिया।
वो अपना पत्थर को उसको पहचान था। आज हमारे याद रखना, दुनिया के स्वभाव में, दुनिया की बुराइयों में, आज लोगों के अंदर में जो परमेश्वर ने एक वेदी, जो हमारा हृदय रूपी वेदी है, इसमें मालूम है हालेलुया कितने सारे अच्छाई, ये कहा जाए वो 12 अच्छाई वो पत्थर के समान जो हमारे अंदर में रखा था, वो आज इसमें क्या हो गया है, लिप्त हो गया है। उसको एलिया छांट कर निकाला। कौन है मेरे पत्थर, कौन है मेरे भलाई का जीवन, कौन है मेरे हालेलुया मेरे उस जीवन का नम्रता और दीनता, उसको छांट कर निकाला। हालेलुया। देखिए आज कहीं ये याद रखना, परमेश्वर ने जो आपको आत्मा के फलों से भरा, आपको अच्छा एक जीवन दिया, वो अच्छाई का जीवन का ये संसार में तो फंस तो नहीं गया, लिप्त नहीं हो गया। छांट कर निकालिए, ढूंढिए उसको। हालेलुया। अब जैसे निकाला, छांट कर निकाल रहा है, तब जाकर के मालूम है वेदी तैयार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो आग उतर रहा है। जब तक मालूम है हम अपने जीवन की उस अच्छाई को जो हमने खो दिया है ढूंढेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकते। सिक्का उस स्त्री की इज्जत है, उसके बगैर वो तुच्छ जाने जाएगी, उसका विवाह नहीं होगा। हमारे प्रभु के पास हम अपने प्रभु से मुलाकात नहीं कर सकते हमारे जब तक हमारे अंदर में नम्रता दीनता नहीं है, वो प्रार्थना में जीवन नहीं है, वो भलाई करने का जीवन नहीं, जिसको हमने खो दिया है उसको ढूंढे। क्योंकि हालेलुया जब प्रभु आएगा तो हमारे अंदर में देखेगा क्या वो चीज है कि नहीं, जो प्रभु ने हमको दिया वो है कि नहीं, हम उसको ढूंढ घुमा दिए, उसको ढूंढ रहे कि नहीं। हालेलुया। 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 प्रभु बोलेगा अरे मैंने तो आया मंगनी करके मैं चला गया, लेकिन अब बारात लेकर आऊंगा एक दिन मंदे काल बादलों पर, और बारात लेकर आऊंगा। तेरे पास वो सिक्का है कि नहीं, तेरे पास वो नम्रता और दीनता है कि नहीं, तेरे पास वो प्रार्थना है कि नहीं, हालेलुया तेरे पास वो भलाई का जीवन है कि नहीं, तेरे पास वो आत्मा का फल है कि नहीं। उसके आने से पहले खोजिए और अपने आप को याद रखना, उस अच्छे फलों से फिर से हालेलुया फलवान कर लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। ढूंढ नहीं रहा है उसका नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपको प्रभु ने कुछ ना कुछ दिया है, हर एक को कुछ ना कुछ हर एक को दिया है, और बुराई का जीवन नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको प्रभु ने एक अच्छा जीवन दिया है। एक को प्रार्थना में जीवन दिया है, तो दूसरे को नम्रता और दीनता दिया है, किसी को भलाई करने का जीवन दिया है। हर एक को उनकी योग्यता के अनुसार प्रभु ने कुछ ना कुछ दिया है, बांटा है उनको। हालेलुया। 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 लेकिन आज उन चीजों को खो दिया है। हालेलुया। प्रभु कहता है आज उसको ढूंढ, तू उसको ढूंढ। जब आप घर में जाओ प्रार्थना करो तो पूछो प्रभु मेरे जीवन से मैंने क्या चीज है उसको खो दिया है, जो तूने दिया क्या सा ऐसा चीज है जिसको मैंने खो दिया है, मुझे वो फिर से चाहिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। 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 इसलिए कहता है उसको चांदी के समान क्या कर, उस गुप्त धन के समान, चांदी के समान। सोने चांदी के लिए आज लोग यहाँ से वहां क्या कर रहा है, भटक रहे, मतलब संसारिक धन के लिए, पेट के लिए। प्रभु कहता है जैसे तू धन और दौलत की तू खोज में है ना, वैसे ही तू अपने जीवन की सच्चाई की क्या कर, उसको ढूंढ, उसको जिसको तूने घुमा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अंतिम बात बताकर जल्दी समाप्त करूंगा मैं। प्रभु का हमको ज्ञान प्राप्त करना है, बाइबल बताती है, अंत में लिखा है गुप्त धन के समान उसकी क्या कर खोज। मतलब खोज का मतलब समझते हैं, वैज्ञानिक लोग कई सारी चीज का क्या करते हैं, खोज। तो मालूम है हमारे गांव देहात में टमाटर लगता है ना, तो लोग टमाटर का खोज नहीं करते। जिस चीज को दुनिया का कोई लोग अभी तक देखा नहीं, वो चीजों का खोज करता है। हालेलुया। ढूंढना, जिस चीजों को घुमा दी उसको क्या किया जाता है, ढूंढा जाता है। लेकिन खोज जिस चीजों को अब तक दुनिया के कोई लोग नहीं पाए हैं, जिसको देखा नहीं है, उस चीजों को क्या किया जाता है, खोज किया जाता है। आपको आज क्या चीज का खोज करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या चीज का खोज कर रहे हैं हम। हालेलुया। प्रभु के सामर्थ्य, अभिषेक, क्या चीज का खोज कर रहे हैं हम। प्रभु बोलता है उस चीजों का खोज कर जिसे तूने अभी तक क्या नहीं किया है। तू क्या दुनिया का कोई लोग अभी तक नहीं पाया है।
उस चीजों का तू क्या कर। हालेलुया। हालेलुया। उस चीजों का क्या करे, खोज करे, जिसको अभी तक कोई लोग नहीं पाया है। हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या चीज का खोज कर। पहला इतिहास 16 अध्याय 11 वचन पढ़िएगा जल्दी से। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। देखो क्या लिखा है, यहोवा की तुम क्या करो, खोज करो। क्या आज आपने प्रभु को देखा है? क्या आपने प्रभु का दर्शन पाया है? हालेलुया। यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर, याद रखना इसके पहले यूहन्ना कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बड़े बड़े लोग इसके सामने चीत हो गया है। जब देख रहे लोग ने इसको खौलते हुए तेल पर फेंक दिया, और देख रहा है ये यूहन्ना क्या कर रहा है, आराम के साथ उस खौलते हुए तेल में तैर रहा है। कोई हानि कोई प्रभाव नहीं है। इससे बड़े और सामर्थ्य का काम कौन और देखेगा? हालेलुया। 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 कौन देखेगा? अरे जाहिर बात है, एक व्यक्ति हो सके आग में जलेगा बच जाएगा, लेकिन तेल में कभी नहीं बच सकता क्योंकि तेल चिपक जाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये खोलते हुए तेल में बच निकला है। कहां से प्रभु इसके जीवन में कैसे कैसे काम किए मालूम है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इसको मालूम है, अब ये मालूम है इसको ऐसे जगह में फेंक दिया गया पदमुस नामक टापू में। अरे पदमुस नामक टापू में ना, हालेलुया, प्रभु और फिर से तो ही वही आश्चर्य कर्म करके दिखा। उस जगह में तू तेल में काम किया था, ये समुद्र में काम कर नहीं बोल रहे हो। हालेलुया। बोल रहे हैं प्रभु मैं इस पदमुस नामक टापू में आया हूं तो कुछ नया खोज करके जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ कोई लोग नहीं है, लेकिन मैं इस जगह में एक नया खोज करके जाऊंगा। अब क्या खोज कर रहा है मालूम है? वो अपने प्रभु को खोज रहा है। पदमुस नामक टापू में जहाँ हड्डियां हैं, जानवर ही जानवर, हालेलुया, उनकी मौत नजर आता है। उस जगह में मालूम है वो प्रभु की खोज कर रहा है। और बाइबल बताती है, आमोस की पुस्तक में पढ़ोगे तो लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी क्या करो, खोज करो। अरे पदमुस नामक टापू में यूहन्ना प्रभु की खोज कर रहा है। और बाइबल बताती है वो ऐसे ही नहीं आया, प्रभु को याद रखना उसने प्राप्त कर लिया है। यदि आज आप प्रभु की खोज करने वाले हैं, प्रभु आपको मिलेगा, प्रभु आपको मिलेगा। क्या आज आपका जीवन उसके दर्शन की अभिलाषी है? क्या आप प्रभु की खोज कर रहे हैं? कई स्त्रियां यीशु मसीह को कब्र में रखा गया है, उस कब्र में यीशु मसीह का खोज करने के लिए आया। हालेलुया। 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 एक स्त्री इसको प्राप्त भी कर लिया, बोलता है मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। क्या आप उनमें से हैं? क्या आप उनमें से हैं? क्या आज आप प्रभु की खोज कर रहे हैं? धन दौलत दुनिया की चीजों की खोज करना बंद कीजिए, अब मसीह की खोज कीजिए। अब आपका ध्यान प्रभु की ओर है। हालेलुया। हमको मसीह की अब क्या करना है, खोज कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए एक वचन पढ़े, फिर मैं जल्दी समाप्त करूंगा। हालेलुया। आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 31 अध्याय 11 पद। और 21 पद। 31 अध्याय और 21 पद पढ़िए। जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। देखो ये क्या अपने जीवन के दिनों में वो क्या चीज खोज कर रहा है? यहोवा के भवन में रहकर वो परमेश्वर की खोज कर रहा है। और बाइबल बताती जब वो मन लगाकर परमेश्वर को खोज रहा है, उसने याद रखना उसमें वो सफल रहा, उस परमेश्वर को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तेरा
सफलता तेरे आंखों के सामने में है, तेरे भविष्य तेरे नजर के सामने में देख। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जीवन का एक याद रखना, एक अच्छा जीवन का शुरुआत, एक अच्छा भविष्य तेरे सामने में है यदि तू प्रभु की खोज कर रहा है। तू आज बिना प्रभु के खोज करने, हालेलुया, बिना जब तक प्रभु की खोज नहीं करेंगे हम उस प्रभु के ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। प्रभु को प्राप्त करना ही ज्ञान है, याद रखना। प्रभु को पाना क्या है? ज्ञान है। और क्या आज हम प्रभु की खोज कर रहे हैं? जब तक ये हुआ मिल सकता है इसको खोजो। धन दौलत ज्ञान बुद्धि बहुत हमने खोजा है, लेकिन आज हमको प्रभु का खोज करना है, प्रभु को पाना है। आपकी अभी प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु अब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मैंने तेरे सामर्थ बहुत देखा है, मैंने अपने जीवन में जरूरत होता था, मैंने तुझसे प्रार्थना किया, तूने मेरी जरूरतों को बहुत पूरा किया है। मैं आंसू के साथ जीवन व्यतीत करता था, मेरे आंसू को तूने पोंछा है। दर्द और पीड़ा में रहता था, उसको तूने छुटकारा दिया है। लेकिन प्रभु अब मेरे को छुटकारा नहीं चाहिए, अब मेरे को चंगाई नहीं चाहिए, अब मेरे को आशीष नहीं, मुझे तू चाहिए। क्या आज हम ऐसा बोलते हैं प्रभु कि आज हम ऐसी खोज में हैं? किसी क्या जब ऐसा खोज के मालूम है, बाइबल बताती है जब वो मन लगाकर खोजने लगा वो सफल रहा। केवल यूहन्ना और पतमुस नामक टापू पर ही नहीं, जी क्या और कितने परमेश्वर के दास लोग उसने उनको प्राप्त कर लिया है। तुझे भी प्राप्त होगा, तुझे भी प्राप्त होगा। वो एक एक लोगों को वो अपना दर्शन देना चाहता है, एक एक लोगों के ऊपर अब प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, मरे में से जी उठने वाला यीशु कितने लोगों के जीवन में अपने आप को प्रकट किया स्वर्ग उठाए जाने से पहले। आप उनमें से एक है, आप उनमें से एक है जिसमें प्रभु अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। बस तेरे अंदर में आज प्रभु की खोज करने की इच्छा जागृत हो जाए। और जब ऐसा है, हालेलुया, हालेलुया, ऐसा लालसा रखने वाला को समझाने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक प्रभु के भय में चल रहा है। तो प्रभु का ज्ञान उसे प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा। और प्रभु चाहता है कि लोग मुझे प्राप्त करें। प्रभु चाहता है आप उसको प्राप्त कर लें। हालेलुया, हालेलुया। आज आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? प्रभु को प्राप्त कर लीजिए, प्रभु को खोजिए। हमने अभी तक प्रभु के प्रति विश्वास किया है, लेकिन प्रभु को देखे नहीं है। ये केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए, हम सबके लिए है। हमको प्रभु को देखना है, हमको प्रभु का खोज करना है। प्रभु मिलेगा हमको। हमने प्रभु को अभी तक दर्शन में देखा, देखेंगे। प्रभु से मुलाकात नहीं हुआ है, मुलाकात करेंगे। हमने प्रभु के स्पष्ट आवाज नहीं सुना है, सुनेंगे अब। ऐसा होगा। यदि ये जी क्या सफल हो सकता है तो हम भी सफल हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतमुस नाम टापू पर प्रभु को देख सकते हैं तो हम भी देख सकते हैं। वो साधारण मनुष्य के ऊपर में प्रभु अपने आप को प्रकट कर सकता है। हम भी उन्हीं में से उन्हीं का सृष्टि हैं। हालेलुया, हम प्रभु के वचन को ग्रहण करने वाला उसका संतान है। हम अपने पिता को जरूर देखेंगे। आमीन। बस आज उसको खोजिए, आज उसको पुकारिए, उसकी ओर निहारिए। और देखिए बाइबल बताती है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की हालेलुया, हालेलुया, उन्होंने ज्योति पाया, उसका मुंह काला होने ना पाया। यदि आज प्रभु की ओर दृष्टि करेंगे वो हमको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया, हमारे मुंह को काला होने नहीं देगा। हालेलुया, परंतु अपना ज्योति, अपनी प्रकाश और अपने आप को हम पर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या इस नए साल में एक प्रार्थना है? प्रभु में तुझे प्राप्त करना है, तुझे प्राप्त करना है। तेरा काम हमने बहुत देखा है, लेकिन प्रभु अब हम तुझे प्राप्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि आपका सोच ही आपके जीवन में वैसा काम करेगा। एक कहानी बताकर समाप्त करूंगा 2 मिनट। एक गांव में एक पंडित था। उस गांव में 2 भाई लोग आया बिजनेस करने के लिए। एक भाई आया तो दोनों के मन में सोच रहा था। उस पुजारी पंडित को देखा तो बोलता है ये गांव में पंडित तो है, तो ये गांव का पूरा चाल चलन रहन सहन सब इसको क्या है मालूम होगा। तब वो भाई एक भाई जाता है और बोलता है पुजारी जी, और उसके वो पुजारी को पंडित का और शिष्य लोग था, चेले लोग था,
वहाँ बैठे हुए थे शिक्षा पाने के लिए। तो हालेलुया, वो जाकर बोलने लगा, ये गांव में कैसे कैसे लोग रहते हैं, मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए आया हूँ। तो पंडित पूछता है, आपके गांव में कैसे लोग रहते हैं? तो बोलता है, यहाँ तो मेरे गांव में तो बहुत बुरा लोग, दुष्ट लोग रहते हैं। तो पंडित बोलते हैं, यहाँ भी आपको ऐसे ही लोग मिलेगा, यहाँ भी ऐसे ही लोग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम है, वो चला गया। फिर दूसरा पंडित के पास आता है, पूछता है, वो भी यही सवाल पूछता है, पुजारी जी, पंडित जी, मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए आया हूँ, तो मुझे बताइए यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं। उसको भी पंडित ने सेम सवाल पूछा, आप मुझे बताएं कि आपके गांव में कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो भाई बोलता है, मेरे गांव में तो बहुत अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, सीधे लोग हैं, वहाँ कोई बुराई वगैरह है ही नहीं, सब अच्छे जीवन जीने वाले लोग हैं। तो पुजारी पंडित बोलता है, यहाँ पर भी आपको ऐसा ही लोग मिलेगा। शिष्य लोग देख रहा था, उनके जाने के बाद हालेलुया, हालेलुया। वो शिष्य लोग उस याद रखना गुरु से पूछने लगा, स्वामी जी, आपने एक को बोला या दूसरे लोग मिलेगा, दूसरे को बोल रहे हैं आप अच्छा मिलेगा, हालेलुया, ऐसा क्यों? अंत में उनको बताया कि मालूम है, जो अपने जीवन में जिंदगी भर जैसे जैसे सोच में रहता है, जैसे जैसे चीजों को देख रहा है, उसको वैसे ही उन लोग मिलेगा। लेकिन जो इंसान अच्छाई की ओर देख रहा है, भले कामों की ओर देख रहा है, लोगों की बुराइयों को नहीं, उसको वैसे ही लोग मिलेगा। यदि आज उन दो व्यक्ति में से हम कौन व्यक्ति हैं? हम बुराई अपने गांव में देखें, अपने जीवन में आज हम बुराई की ओर देख रहे हैं तो हमको बुराई ही मिलेगा। लेकिन आज यदि हम प्रभु की ओर देख रहे हैं, अच्छाई की ओर देख रहे हैं, भले लोग दिख रहे हैं, तो हमको वही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमका हमारा सोच, उस पहले व्यक्ति का सोच था बुरा सोच था, लेकिन दूसरे का सोच था भला सोच था। वो पहला व्यक्ति दूसरे का बुराई देखता था, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता था? लोगों की भलाई देखता था। आज उस हम पहले व्यक्ति की तरह नहीं, दूसरे व्यक्ति की तरह बने, और मालूम है हम उस भला, सबसे भला इंसान उस प्रभु की ओर देखें, हमको मिलेगा। जैसा देखेंगे वैसा मिलेगा। यदि आज हम प्रभु को खोजेंगे, प्रभु को देखेंगे, हमको ऐसा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उनके शिष्य लोग समझ गया, आपका जैसा नजरिया आपको ऐसा ही लोग मिलेगा, आपका जैसा दृष्टिकोण आप उसी चीज को प्राप्त करेंगे। यदि आज आपका दृष्टिकोण प्रभु के लिए है, आपको वही प्राप्त होगा। आपका दृष्टिकोण बुराई के लिए, आपको बुराई मिलेगा। आपका दृष्टिकोण अच्छाई के लिए, आपको अच्छाई मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है, तेरा जो अच्छाई है जिसको तूने खो दिया, उसको ढूंढ ले और फिर से तू प्रभु की क्या कर, क्योंकि वो तुझे मिलने वाला है, वो तुझे मिलने वाला है। थोड़े दिन के बाद तू उसे प्राप्त करने वाला है। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें। तू परमेश्वर के भय को समझना चाहता है, तू प्रभु के ज्ञान को आज प्राप्त करना चाहता होगा। इसलिए आज विशेष तौर पे 3 बातें आती हैं। तू प्रार्थना करने का तेरे अंदर में शक्ति नहीं, फिर भी तू कर। तू अपने जीवन के, प्रभु ने तेरे जीवन में कई सारे अच्छाई भरे जीवन तुझे दिया है। किसी को नम्र और विनम्र बनाए है, किसी को प्रार्थना में जीवन दिया है, किसी को भला काम करने के लिए दिया है, किसी को परमेश्वर ने दान दशमलव भेंट डालने के लिए ठहराया है, किसी को उपदेश की बातें बोलने के लिए ठहराया है, किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए ठहराया है। उनमें से आप कोई न कोई है। एक व्यक्ति को प्रभु ने कोई न कोई बांटा है, और कहीं न कहीं आज उन चीजों को यदि आप अपने जीवन से खो दिए हैं तो ढूंढिए आज, ढूंढिए आज इसको। प्रभु ने तेरे हाथ में एक सिक्का दिया है, वो सिक्का तेरा प्रार्थना में जीवन देता है, वो सिक्का तेरा नम्रता देता है, वो सिक्का हालेलुया तेरा दान दशमलव,
वो सिक्का तेरा सुसमाचार हो सकता है, वो सिक्का तेरे भले का जीवन हो सकता है जिसको तूने आज उसको तू ढूंढ तुझे प्राप्त होगा और इन सब के साथ अपना दृष्टिकोण बदल ले। और अब तो दुनिया की चीज की खोज नहीं, तू अपने प्रभु की खोज कर। खटखटा उस प्रभु के दरवाजे को, क्योंकि तेरे लिए वो स्वर्गीय द्वार खुल रहा है। क्या मसीह विद्यमान है, तू अब प्रभु को प्राप्त करेगा, प्रभु का दर्शन तुझे मिलेगा। अब तक तूने प्रभु को देखा नहीं, लेकिन तू प्रभु को देखेगा, देखेगी। अब तक तूने प्रभु की आवाज नहीं सुना है, तू प्रभु की आवाज सुनेगी। अब तक तुझे प्रभु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब तू प्रभु का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। अब तेरे जीवन की हालात, तेरे परिस्थितियां बदल रहे हैं, तेरे सोच बदल रहे हैं। तुम्हारे हाथों में देते हैं, दया कर पिता। जैसा तेरा सोच है वैसा ही तू एक व्यक्ति का सोच बुरा था इसलिए उसको बुरा लग रहा है, दूसरे का सोच भला था इसलिए भला। यदि आज आपका सोच भलाई है, यदि आपका सोच प्रभु की खोज है, आपको प्रभु मिलेगा। यूहन्ना ने पाया प्रभु को, आप भी प्राप्त करेंगे। ये जी क्या ने पाया प्रभु को, आप भी प्राप्त करेंगे। ये जी क्या सफल हुआ है, आप भी सफलता को देखेंगे। आज कार्य प्राप्त करेंगे। मन मन प्रभु को खोजे, देखे यीशु की ओर दृष्टि डालिए, क्योंकि एक ज्योति तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। नीवेलम दल्लोदना आदावाला यरना रोदवाला खौदवाला रणावाला प्रेगदा शकंबाना रोडवाला सुदंबाना रोडवाला नगदे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद तेरे महिमा आज मन ही मन होने पर आज प्रभु की खोज, हालेलुया प्रभु की खोज धन्यवाद करें। राजा प्रभु हे मेरे ईश्वर राजा। तूने प्रभु के सामर्थ बहुत देखे, प्रभु का काम बहुत देखे, लेकिन आज प्रभु से प्रार्थना करे, कह दे प्रभु से, कह दे प्रभु मैंने तेरे काम को, तेरे आश्चर्य कर्म को, तेरे सामर्थ को मैंने बहुत देखा है, लेकिन प्रभु अब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में आज अपने आप को मेरे आप को बनाए प्रभु, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, धीरज रखते हैं, विश्वास करते हैं, सच्चा हे मेरे ईश्वर। देखिए आज उसी मेरे की जीवन मेरे प्राण आत्मा को तू पिता परमेश्वर है मेरे ईश्वर राजा, दया कर पिता, तू चला पिता परमेश्वर, तेरे मार्ग में चलने के लिए सहायता मदद कितने कर लोग प्रभु, तेरे वचन को चलने के लिए आज सहायता परमेश्वर के भय में मदद चलना कर चाह प्रभु। हे ईश्वर कितने लोग प्रभु के आज ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को प्रभु अपने भय में आज राजा राजा प्रभु प्रभु, कितने लोगों मेरे में जीवन मसीह का ज्ञान प्रकट हो रहा है। ईश्वर राजा, दया कर मसीह को आप प्राप्त करेंगे, देखेंगे, उसकी आवाज सुनेंगे, उसको दर्शनों में देखेंगे। प्रभु तुझे लिए चले। तू चला पिता परमेश्वर, अपने आप हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने आप को समर्पण कर। हालेलुया हालेलुया। ये तुझे प्रभु का खोज करने के लिए समय, प्यारे भाई, धन्यवाद ईश्वर राजा, वो कर- प्रभु का ज्ञान को या प्रभु को प्राप्त करने का ही समय है। और प्रभु चाहता है इस युग में उसने मनुष्य को बनाया और जाति जाति में सीमाएं इसलिए बांधा था कि लोग परमेश्वर का खोज करें। और प्रभु कहता है उनमें से हर एक से परमेश्वर दूर नहीं, परंतु उनके पास ही है। ओ प्रभु तुझसे दूर नहीं, वो तेरे पास में है और वो अपने आप को तुझ पर प्रकट करना चाहता है। पकड़ लीजिए आज उस स्त्री की तरह यीशु के पांव को, जब यीशु ने अपने आप को उस स्त्री पर प्रकट किया और तेरे ऊपर प्रकट करेगा। तू कष्ट और क्लेश में उस बदबूस नामक टापू में होगा। प्रभु से कह दीजिए प्रभु मुझे इस जगह में तेरा सामर्थ्य नहीं, मैं तुझे ही देखना चाहता हूँ। तेरे लिए वैसा ही प्रकट अपने आप को और देखिए कि हाँ ये यूहन्ना ने देखा है उस शिशु को, आप भी देखेंगे क्योंकि वो देखने का समय है। यदि तेरा मन, तेरे जीवन में तूने प्रभु को देखने की लालसा रखा है, यदि ये जी क्या सफल हुआ है, तू भी आप सफल होगा। तेरे वो सफलता का समय आ चुका है।
प्रभु को देखने का आशीष को प्राप्त देखिए और देखिए सात दीपों के बीच में कौन शोभायमान सुनहरे वस्त्र पहने हुए देखता यीशु को आदि और अंत भी। तेरे जीवन का शुरुआत और अंतिम क्षण तेज से यही हो कि प्रभु मैं तुझे देखूं। स्तुति और महिमा के योग्य तू ही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे मर्जी न चाहूं मैं। प्रभु की मर्जी है कि आप प्रभु को देखें। तेरी इच्छा की भरपूरी में प्रभु की इच्छा है कि आप उसके ज्ञान या प्रभु को ही प्राप्त कर लें। आदि और अंत भी यीशु तो है। स्तुति और महिमा के योग्य तो है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा रूप तेरे ख्याल मुझे में होने दे। तेरे आत्मा की शक्ति में मुझे से बहने दे। कदे तेरा रूप तेरे ख्याल तेरा रूप मेरे ऊपर प्रकट कर प्रभु। तेरे आत्मा की शक्ति में मुझे से बहने दे। आदि और अंत में यीशु तू है। स्तुति और महिमा के योग्य तू ही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरा रूप तेरा ख्याल मेरे जीवन में आप मुझे देखो। तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। प्रभु की इच्छा है कि आप प्रभु की खुश करें। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु की ज्ञान को प्राप्त करें। इसलिए प्रभु से कह दे, प्रभु अब मैं मेरे जीवन में मेरी मर्जी नहीं, मैं तेरी इच्छा चाहता हूँ। और प्रभु मैं तुझे अब देखना चाहता हूँ, तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं मेरे जीवन में तेरी सामर्थ को तेरे अनुग्रह को बहुत देखा है, लेकिन प्रभु अब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तेरा रूप को मैं देखना चाहता हूँ, तेरे उस बलिदान को देखना चाहता हूँ। मैं तेरी उस आवाज सुनना चाहता हूँ। और प्रभु तूने हिजकिय्याह पर, यूहन्ना पर, सब पर अपने आप को प्रकट किया है। तो अब मेरे जीवन में प्रकट कर प्रभु, ऐसा ही मेरे जीवन में।
यदि आज आप प्रभु की खोज कर रहे हैं, इन दिनों आप प्रभु को ही प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु से आज का दिन, प्रभु मुझे प्रतिफल नहीं, मुझे प्रतिफल देने वाला चाहिए। हालेलुया। अब्राहम को प्रभु ने कहा, हे अब्राहम तू मत डर, क्योंकि तेरा अत्यंत बड़ा ढाल और तेरा प्रतिफल मैं हूँ। आपका प्रतिफल, आपका आशीष, आपका अनुग्रह, धन और दौलत और चंगाई नहीं, वो प्रभु ही है। इसलिए आज प्रभु को ढूंढे, प्रभु की खोज करें। हालेलुया। और आपका ज्ञान प्रभु को ही प्राप्त करना ही ज्ञान है। आनंद जीवन यही है कि लोग उस सच्चे परमेश्वर एकमात्र यीशु को जाने। ज्ञान यही है, प्रभु को ही प्राप्त करें। और उस सबसे बड़े ज्ञान को आज हम प्राप्त करें। प्रभु के वचन की भेद रहस्य भरी बात बहुत जाना है, लेकिन अब हम प्रभु को ही जानना है, प्रभु को ही देखना है, प्रभु को प्राप्त करना। और इन दिनों हम देखेंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु के सामर्थ्य को भी देखेंगे। इसलिए विश्वास करें, इन दिनों प्रभु आपके जीवन में अपने आप को प्रकट कर देंगे। आप देखेंगे अब प्रभु को, उसकी आवाज सुनेंगे, स्पष्ट रीति से आप उनकी आवाजों को सुनेंगे। यदि कोई यूना को स्पष्ट रीति से आवाज से बातें करता, अब्राहम को स्पष्ट रीति से आवाज से बातें करता था, आपको भी ऐसे ही बातें करेगा। हम बस आज प्रभु से कहते, प्रभु मैं उन इजरायलियों के समान नहीं, परंतु उस लेवी के समान जो तेरे पीछे चलने के लिए मूसा के साथ खड़ा हुआ है। अब मैं भी तेरे पास खड़ा रहूंगा, ताकि प्रभु मैं भी उस लेवी के समान तेरी सेवा करूं, तेरे मंदिर में काम करूं, तेरे महिमा में काम करूं। अपने आप को समर्पण करें प्रभु। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद देते, तूने आज वचन के द्वारा हर एक को बात की है। और ज्ञान आपके वचन को जानना ही नहीं, आपको प्राप्त करना है। और प्यारे प्रभु जी, हम इसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु, हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु आज जितना मन, जितना हृदय आप तेरी खोज कर रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है हम हर एक के जीवन में प्रभु आप अपने आप को प्रकट करें। हम अब आपको देखना चाहते हैं, आपकी स्पष्ट रीति से आवाज सुनना चाहते हैं प्रभु। और हालेलुया, तुझे प्राप्त करके हम तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। तू हमारी सहायता कर, अनुग्रहित कर। कल से 2 दिन की जो सभाएं प्रभु, उनमें तेरे अद्भुत काम प्रकट हो। आमीन। और प्यारे प्रभु जी, इस नगर में हम तुझे उतरते हुए देखना चाहते हैं। इस नगर में प्यारे प्रभु जी तेरी सामर्थ प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं। इस नगर में तेरी आवाज को गूंजते हुए हम सुनना चाहते हैं प्रभु। ऐसा ही काम तू प्रकट कर। ये 2 दिन की सभाएं एक बड़ी जागृति, एक बड़ी बेदारी का शुरुआत हो जाए। ये 2 दिन की सभा इन कलीसिया के एक एक लोगों के जीवन में 2 दिन के अंदर आप अपने आप को प्रकट करें प्रभु। ऐसा ही अद्भुत काम प्रकट कर, अनुग्रहित आशीषित कर, अपनी सामर्थ्य से हर एक को भर। प्यारे प्रभु, आपने हर एक को अनुग्रहित किया, बातें किया। प्यारे प्रभु धन्यवाद। सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं। कल की सभाओं में जितने भी तेरे दासगण लोग आएंगे, सबको आने के साथ और कल की मीटिंग के सारे आवश्यकताओं को पूरा करना, महिमा से भरपूर। प्रार्थना सुना है, आशीष दिया है प्रभु, तेरा धन्यवाद। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम हर एक के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ, विशेष तौर पे प्रभु की खोज करने वाले लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु हर एक को आशीष